हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि चंद्रमा की कलाएं। ये चंद्र ग्रहण से ही संबंधित है। चंद्रमा की कलाएं कि एक चंद्रमा एक पृथ्वी का चक्कर लगाने में किन किन स्थितियों से फेसेस से गुजरता है। देखिए, ये बता दें पहले हम आपको कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा, ये मून यम लिखा है, ये सब मून चंद्रमा है। ठीक है। और जो इस पे पोर्शन, ये जो शेडो एरिया है, ये रात है और ये दिन है। पृथ्वी पर जो ये दिखाया गया है ये रात है और जो सफ़ेद पोर्शन है ये दिन का है। और मून पर जो ये शेडो एरिया है ये अंधेरा है और ये जो है चांदनी वाला पोर्शन है। ठीक है, सब में ये इसी तरीके का है। और यहाँ पर पूरा चांद दिखाया गया है वाइट, तो इसका मतलब हुआ कि पूरा चांद जो है, पूरी चांदनी रात है, पूरा चांद हमको दिख रहा है। ये इसका सिंबल है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है तो सूर्य के सामने जो कुछ भी आएगा वो प्रकाशमान होगा, चाहे वो दिन बने और चाहे वो चांदनी रात बने। अगर पृथ्वी पर आता है तो दिन बनेगा, अगर चंद्रमा पर जाता है प्रकाश सूर्य का तो वो चांदनी रात बनेगी। और जो शेडो एरिया में पड़ेगा वो पृथ्वी पर रात बनेगी और चंद्रमा पर वो जो है अंधेरा रहेगा। अब देखिए, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। कितने में करता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट और 15 सेकंड भी लिख देते हैं। 15 सेकंड में पूरा करता है। और इस ड्यूरेशन में पृथ्वी से चंद्रमा अलग अलग आकार में और अलग अलग प्रकाश, यानी अलग अलग साइज में और अलग अलग प्रकाश की मात्रा में हमको दिखाई देता है। तो उसमें हम देखते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से पूरा दिखाई देता, पूर्ण वृत्त, पूरा सर्किल के रूप में दिखाई देता है, तो उस समय जब पूरा दिखाई देगा तो चंद्रमा का प्रकाश भी अधिक होगा। जब अधिक प्रकाश होगा तो चांदनी भी अधिक होगी। तो जब चांदनी अधिक होगी तो ऐसी रात को, ऐसी रात जिसमें पूरा चंद्रमा दिखाई दे और अधिक से अधिक प्रकाश दिखाई दे, उसको कहते हैं फुल मून नाइट। और ये कब होती है? इसकी स्थिति होती है पूर्णिमा को। ये है पूर्णिमा की स्थिति, ये पूर्णिमा को होती है। पूर्णिमा क्या होता है? फुल मून नाइट। ये पूर्णिमा को फुल मून नाइट होता है। और पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका आकार छोटा होता जाता है। जब इसका आकार भी छोटा होगा तो इसका प्रकाश भी छोटा होगा, यानी चांदनी भी कम होती जाएगी। और ठीक 14वें दिन जब इधर से चलेगा ऐसे, तो 14वें दिन ये यहाँ पर पहुँचेगा। और जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे हमने देखा इतना कट गया, यहाँ पे आधे रह गए, यहाँ पे बिल्कुल क्रिसेंट हंसिया आकार का रह गया। और यहाँ पर जब आया तो ये चंद्रमा बिल्कुल ही हमको नहीं दिखाई देता। कहाँ से? पृथ्वी से। तो इस स्थिति में 14वें दिन आता है अमावस्या। जब हमको चंद्रमा पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल सबको हो जाता है, अंधेरे में आ जाता है, तब इसको कहते हैं अमावस्या। और अमावस्या पूर्णिमा से ठीक 14वें दिन आती है। और इसीलिए यहाँ पर जो है कट दिखाया गया कि चंद्रमा यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए, इस अमावस्या के बाद चंद्रमा फिर आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ेगा तो हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अमावस्या की रात के बाद चंद्रमा हमको दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए अमावस्या की रात को कहते हैं न्यू मून नाइट। इसीलिए अमावस्या के बाद चंद्रमा की नई शुरुआत होती है, इसलिए न्यू मून नाइट कहते हैं। अब ये आगे बढ़ेगा और इसका आकार साइज बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आकार साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रकाश भी बढ़ेगा, और प्रकाश बढ़ेगा उतनी ही चांदनी अधिक फैलेगी। और ठीक है, 14 दिन के बाद फिर ये पूर्णिमा की स्थिति आ जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब जब हम चंद्रमा यहाँ से ऐसे इस साइड में बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा, तो इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब
चंद्रमा इधर से ये ऐसे कम होता जा रहा है, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रीसेंट फेस, इसको क्रीसेंट फेस कहते हैं। और इसको कहते हैं गिब्बस फेस, इसको गिब्बस फेस कहते हैं। ठीक है, और अब ये गिब्बस शुक्ल पक्ष में, फिर ये पूर्णिमा, और इधर ये फिर ये आकर अमावस्या में हो जाता है। ठीक है, ये इसकी कलाएं। अब यहाँ पर आप एक बात पूछ सकते हैं और आपको दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि साहब ये यहाँ से दिखा हाफ, ये दिख रहा पूरा, यहाँ पे दिखा इतना, ये कट कैसे हो गया? देखिए, जब हम पृथ्वी पर खड़े हैं, जब हम किसी बॉल को देखें, बॉल को, और जब बॉल को देखेंगे उस पर रोशनी डालेंगे तो हमें पूरा उसकी पेरिफेरी गोल राउंड दिखाई देगी, यानी पूरा एक पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो हाफ चंद्रमा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हमको पूरा फेस दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये जो लाइन कट गई, ये तो इतने ये कट गई, इसलिए ये कट गया। जब ये हाफ कट गया ऊपर वाला, ये इसलिए ऊपर हाफ कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये हमको ये वाला नहीं दिखाई दे रहा, हम यहाँ पे खड़े तो हमको ये वाला दिखाई दे रहा, और यहाँ पे इतना कट गया तो हमको ये दिखाई दे रहा। इस तरीके से इसकी स्टेजेस ये जो होती जाती हैं, और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बनता जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग पूरा सपोर्ट करिए और अपने सजेशन, कमेंट्स, क्वेरी सब भेजते रहिए ताकि हम आपके हिसाब से दे सकें। और इसी तरीके से, और ये नहीं कि हम शॉर्ट में बोलते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम एक एक डिटेल में, हमारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि एक एक बात को डिटेल में बनाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए बनाएंगे। और ऐसे नहीं, ऐसे टॉपिक पढ़ा देंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, जो कहीं किताब में नहीं है। ठीक है।